दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। बड़ा दिलचस्प होगा जब आप अपने देश के नेता को जानेंगे कि उसका स्वभाव कैसा है। चर्चा हो रही है अलग अलग तरह से कि जब से डोनाल्ड ट्रंप भी वापस आए हैं कि आखिरकार भारत और अमेरिका के रिश्ते कैसे रहने वाले हैं। अब तक चर्चा हुआ करती थी कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो एडोल्फ हिटलर और नरेंद्र मोदी के बीच में क्या सिमिलैरिटीज रही हैं। इसको लेकर के कई विद्वानों ने अपने अलग अलग तर्क दिए हैं। अब इसी फेहरिस्त में डोनाल्ड ट्रंप भी आ गए हैं क्योंकि एक बार फिर से राष्ट्रपति बन चुके हैं। नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप और एडोल्फ हिटलर के बीच अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो क्या खास ऐसे प्रमाण हैं, पुस्तकें क्या कहती हैं, ऐतिहासिक तथ्य क्या हैं, राजनीतिक घटनाएं, इन तमाम चीजों को समझना होगा। इस स्टोरी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं बकायदा इन तमाम बिंदुओं पर। पहली बात, तीनों नेताओं का उदय और प्रचार तंत्र क्या है। दूसरा, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर इनका आने से क्या फर्क पड़ा। अल्पसंख्यकों की प्रतिनीतियां और वैचारिक समानताएं, इन तीनों का क्या सोच विचार है इसमें। प्रचार और मीडिया तंत्र को कैसे इस्तेमाल किया। राष्ट्रवाद और अधिनायकवाद का प्रयोग, यानी कि देश के खिलाफ कोई बोलेगा तो वो क्या होगा, और अपने आप को एक लीडर दिखाना, इस तरह की बातें। आर्थिक और सामाजिक नीतियों की तुलना अगर की जाए इनके आने पर इनके देश में क्या हुआ। लोकप्रियता बनाम तानाशाही की प्रवृत्तियां, लोकतांत्रिक परिस्थिति में तानाशाह रवैया कैसे इख्तियार किया। इतिहास से क्या सबक लिया जा सकता है आज की तारीख में, अगर आप समझे कि नरेंद्र मोदी आगे अपनी और बाकी परिस्थितियों पर अगर काम करते हैं तो उनका क्या विचार है, कि ये क्या सोच है, कैसे वो फैसले लेंगे। इस खबर को आज आप देखेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा कि आखिर मामला क्या है। ध्यान से सुनिएगा इस खबर को। तीनों नेताओं का उदय और प्रचार तंत्र। एडोल्फ हिटलर ने 1930 के दशक में नाजी पार्टी के माध्यम से जर्मनी में सत्ता हासिल की। उनके किताब मेन कैंप में उनकी विचारधारा स्पष्ट रूप से दर्शाई गई थी। नरेंद्र मोदी 2014 में बीजेपी के सबसे प्रमुख चेहरे के रूप में उभरे और सोशल मीडिया तथा डिजिटल प्रचार का भी उन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया। और फिर अब डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अमेरिकी चुनाव में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जैसे नारों का अपने दक्षिणपंथी विचारों को आगे बढ़ाया। इसके साथ में मिलकर लोकतांत्रिक संस्थाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। हिटलर क्या करते थे। सत्ता में आने के बाद हिटलर ने लोकतंत्र को खत्म करके तानाशाही स्थापित की। मोदी सरकार, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग और सीबीआई जैसी संस्थाओं पर सरकार के प्रभाव को लेकर आलोचना होती रही। यहां पर भी यही चर्चा हो रही है कि कैसे हमारे देश में इस वक्त इन तमाम संस्थाओं को, जो कि लोकतंत्र की मजबूती करती हैं, उन सब को कैसे दरकिनार कर दिया गया है और तानाशाही प्रवृत्ति कैसे हावी होती जा रही है। ट्रंप की बात करें तो उन्होंने भी अमेरिकी संस्थानों को कमजोर करने का प्रयास किया, विशेष रूप से कैपिटल हिल पर हमले के दौरान। अल्पसंख्यकों के प्रति नीतियां और वैचारिक समानताएं। हिटलर, उनके बारे में अगर बात करें तो उन्होंने यहूदियों को निशाना बनाया और होलोकॉस्ट जैसी भयावह नीतियां लागू की। मोदी सरकार, सीएए, एनआरसी, मॉब लिंचिंग और ध्रुवीकरण की राजनीति पर बहस होती रही इनके दौरान। यही तमाम चीजों पर चर्चाएं होती रही। लोगों ने असल मुद्दों से अपना ध्यान हटा लिया। ट्रंप की अगर बात करें तो मुस्लिम बैन और मैक्सिकन प्रवासियों के खिलाफ सख्त नीतियां अपनाई। आते के साथ उन्होंने समलैंगिकों पर भी जो कानून बना हुआ था, वो सब चीजों को खत्म कर दिया, उस पर बैन लगा दिया। इन तमाम तरह के फैसले उन्होंने लिए। प्रचार और मीडिया तंत्र का ये तीनों कैसे इस्तेमाल करते हैं, आइए आपको बताते हैं। हिटलर ने क्या किया। जोसेफ गोइबल्स के नेतृत्व में नाजी प्रोपेगेंडा मशीनरी बनाई गई। हिटलर ने ये किया। मोदी सरकार ने क्या किया। गोदी मीडिया शब्द प्रचलित हुआ इनके दौरान, जिसमें सरकार समर्थक मीडिया चैनलों की चर्चा होती है। ट्रंप, उन्होंने सीएनएन और अन्य मीडिया संस्थानों को फेक न्यूज बताकर खारिज कर दिया। राष्ट्रवाद का कैसे इस्तेमाल किया इन्होंने। हिटलर आर्यन श्रेष्ठता की विचारधारा अपनाई उन्होंने। मोदी ने हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को चुनावी मुद्दा बना दिया और ट्रंप ने श्वेत राष्ट्रवाद और अमेरिका प्रथम नीति अपनाई। जी, आर्थिक और सामाजिक नीतियों की तुलना अगर हम करते हैं तो हिटलर ने युद्ध आधारित अर्थव्यवस्था अपनाई। आप जानते हैं किस तरह से हिटलर के दौरान युद्ध का जिक्र आता है, कैसे युद्ध ही करते रहे वो, और उसी के द्वारा उन्होंने अपनी तमाम चीजों को मजबूत करने की कोशिश की अर्थव्यवस्था में। मोदी सरकार की बात करें तो उन्होंने नोटबंदी, जीएसटी और आर्थिक नीतियों पर चर्चा की। ट्रंप की बात करें तो अमेरिका प्रथम नीति और व्यापारिक संरक्षणवाद।
सीधा सीधा पैसे की ही बात जो है, जैसे अभी हाल ही में ट्रंप ने सीधे चाइना को भी एक ऑफर दिया जिसमें युद्ध और जो बिजनेस है, इन दोनों में से किसी एक का चयन चीन कर सकता है। इन दोनों में से एक चीज को वो चुन सकता है, कुछ इसी तरह से जैसे कि हिटलर की बात सीधी सीधी युद्ध पर आकर खत्म हो जाती थी, ऐसे ही अब ट्रंप भी इसी तरह के रवैया इख्तियार किए हुए है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर इन तमाम नेताओं की बात करी जा रही है, लेकिन इन तमाम नेताओं ने किस तरह से अपने ही देश में अपने खिलाफ बड़े खेमे खड़े कर लिए, ये भी एक बड़ी चर्चा का विषय है। आपको ये समझना होगा कि तमाम चर्चाएं जो आज आपको हम बता भी रहे हैं, ये क्यों और किस आधार पर कह रहे हैं। इस स्टोरी में प्रामाणिक पुस्तकों जैसे मेन कैम्प, द आर्ट ऑफ डील और नरेंद्र मोदी द मैन द टाइम्स का संदर्भ लिया जा सकता है। इन तमाम किताबों को अगर आप पढ़ें, देखें और इनको आंकलन करें आपस में इनका सबका, तो आप समझ जाएंगे कि दरअसल कहाँ पर क्या दिक्कत रही है और क्या परेशानी और क्या सिमिलैरिटीज जो है इन तीनों पर्सनालिटीज में आपको दिखाई देंगी। बड़ा सवाल यही है कि इनके तमाम जो फैसले थे वो सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं अपने आप को ऊपर रखकर लिए गए। अगर वो देश के हितों को ध्यान में रखकर लेते तो अपनी ब्रांडिंग से ज्यादा देश के हित को ध्यान रखते। तीनों ने ही अपनी ब्रांडिंग पर खास ध्यान दिया है, चाहे उनके फैसले यहाँ पर एक अलग तरह की जिद के चलते देश के लिए खतरनाक साबित क्यों ना हुए हों। तीनों नेताओं के सत्ता में आने के बाद उनकी नीतियों और प्रशासनिक फैसलों में भी तानाशाही की प्रवृत्तियां देखी गई। एडोल्फ हिटलर की बात करें तो हिटलर सत्ता में आने के बाद जर्मनी के सभी लोकतांत्रिक संस्थानों को खत्म करने लगा था। संसद में आग लगने की घटना के बाद उसने विपक्ष को पूरी तरह दबा दिया, प्रेस, न्यायपालिका और सेना को पूरी तरह अपने कब्जे में कर लिया, यहूदियों और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ कठोर कानून लागू किए और लाखों निर्दोष लोगों को यातना शिविर में भेज दिया। नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान 2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार भी विपक्ष को दबाने के आरोप लगे। मीडिया को नियंत्रित करने की बड़ी संख्या में समाचार चैनल और पत्रकारों पर कार्रवाई हुई। केंद्रीय जांच एजेंसियां सीबीआई, ईडी, आईटी का उपयोग विपक्षी नेताओं के खिलाफ खूब किया गया। संसद में कई महत्वपूर्ण कानून बिना पर्याप्त चर्चा के पास कर दिए गए, जैसे नागरिकता संशोधन कानून और कृषि कानून। 2020 में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान सरकार ने प्रदर्शनकारियों को आतंकवादी और देशद्रोही बताने की कोशिश की। डोनाल्ड ट्रंप के दौरान ट्रंप ने अमेरिका के न्यायालय और मीडिया को खुलेआम चुनौती दी और झूठी खबरें फैलाने का आरोप लगाया। अपने विरोधियों को नीचा दिखाने और उनकी छवि खराब करने के लिए सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया। 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में हारने के बाद उन्होंने सत्ता छोड़ने से इनकार कर दिया और अपने समर्थकों को कैपिटल हिल पर कब्जा करने के लिए उकसाया। उन्होंने प्रवासियों और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा दिया। प्रचार तंत्र और झूठी सूचनाओं का भी प्रसार खूब हुआ। तीनों नेताओं की सबसे बड़ी ताकत थी प्रचार और झूठी सूचनाओं का फैलाव। हिटलर जैसे कि जोसेफ गोयल नाम के प्रचार मंत्री ने एक झूठ को 100 बार बोलो तो वो सच लगने लगता है कि रणनीति अपनाए। रेडियो, समाचार पत्रों और पोस्टरों के माध्यम से हिटलर की छवि को आदर्श नेता के रूप में गढ़ा गया। यहूदियों के खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए कि वे जर्मनी की बर्बादी के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसा ही कुछ मोदी सरकार के प्रचार तंत्र ने किया। 2014 के बाद से भारत में गोदी मीडिया का उदय हुआ, जिसने मोदी सरकार की हर नीतियों का समर्थन किया और आलोचकों को देशद्रोही करार दिया। व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए फेक न्यूज फैलाने का एक संगठित नेटवर्क तैयार हुआ। बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की समस्याओं से जनता का ध्यान हटाने के लिए बार बार पाकिस्तान, मुस्लिम और हिंदुत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। अब यहाँ ट्रंप और फेक न्यूज की बात करें तो ट्रंप ने CNN, वॉशिंगटन पोस्ट जैसे मीडिया संगठनों को फेक न्यूज मीडिया कहकर उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने पर अपने समर्थकों को उकसाया और उन्हें अपनी हर बात पर आंख मूंद कर विश्वास करने के लिए कहा। कोविड-19 महामारी के दौरान वैज्ञानिक तथ्यों को झुठला दिया और लोगों को गुमराह किया। धर्म की अगर बात करें इन तीनों को लेकर, हिटलर ने आर्य जाति को सर्वोच्च बताते हुए अन्य जातियों, विशेष रूप से यहूदियों को दुश्मन के रूप में पेश कर दिया। उसने वन नेशन वन लीडर की नीति अपनाई और खुद को जर्मनी का एकमात्र तारणहार बता दिया। अगर मोदी जी की बात करें तो हिंदू राष्ट्रवाद को बढ़ावा देकर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया। गौरक्षा, लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे मुद्दों को उछालकर समाज में ध्रुवीकरण किया गया। 2019 के बाद से CAA, NRC और मंदिर निर्माण जैसे कदम उठाकर हिंदुत्ववादी एजेंडे को बढ़ावा दिया गया।
ट्रंप और उनके श्वेत राष्ट्रवाद की बात कर लीजिए। ट्रंप ने अमेरिका में श्वेत वर्चस्ववाद को बढ़ावा दिया और प्रवासियों के खिलाफ खड़े कदम उठाए। मुस्लिम देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगाए गए और मैक्सिको सीमा पर दीवार बनाने की घोषणा की गई। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जैसे नारों के जरिए राष्ट्रवाद को भड़काया गया। ये तमाम तरह की ऐसी परिस्थितियां हैं जो ये बताती हैं कि एक अलग ही तरह की थ्योरी पर ये तीनों लोग सोचते रहे हैं और काम करते रहे हैं। एक व्यक्ति जिसने, जो कि हिटलर की अगर बात करें तो उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। आप जानते हैं उनके बारे में, उनके इतिहास के बारे में। लेकिन अभी फिलहाल नरेंद्र मोदी और अगर हम ट्रंप की बात करें तो जिस थ्योरी पर वो काम कर रहे हैं, अभी उस पर और भी अध्ययन भी हो रहा है, क्योंकि आगे की रास्ता अभी बाकी है। देखना ये होगा कि नरेंद्र मोदी 75 साल के होकर इस पद को छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं इसी तरह की फेहरिस्त में अपने नाम को शामिल कर देंगे, जैसे कि ट्रंप ने भी पद छोड़ने से मना कर दिया था। ट्रंप पहले इस बात पर अपनी मोहर लगा चुके हैं कि वो कुछ इसी तरह की फेहरिस्त में आते हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।